हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अभी देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का सिविक्स। ठीक है, और ये 50 एमसीक्यूज हैं और इसमें डेफिनेशन के साथ भी है। ठीक है, स्टेट लेवल परीक्षाओं के लिए जैसे जेटेट हो गया, सीटेट हो गया या फिर अदर स्टेट के लिए काफ़ी उपयोगी होगी, और ऐसे एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगी जहाँ पर एसएसटी बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, आसान और समझदार से होगा। फिर बूस्ट यू प्रिपरेशन, जो आपका प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट मिलेगी, और स्मार्ट स्टडी बेटर रिजल्ट, तो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी भी करने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला सेट को देखेंगे हम लोग, सेट 1 को। सेट 1, प्रश्न नंबर 1, हिंदी लोकतांत्रिक शासन में समानता का सिद्धांत सबसे प्रभावी रूप से किस बात को सुनिश्चित करता है? तो ये हिंदी हिंदी में दिया हुआ है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन में समानता का सिद्धांत सबसे प्रभावी रूप से किस बात को सुनिश्चित करता है? तो इंग्लिश में दिया गया है कि इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी प्राइमरली इंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लोकतांत्रिक शासन में समानता का सिद्धांत सबसे प्रभावी रूप से किस बात को सुनिश्चित करता है? डेमोक्रेटिक सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी प्राइमरली इंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस बात को सुनिश्चित करता है? तो देखेंगे, आप लोग जरूर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना स्कोर बना पाए हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ए में है कि केवल आर्थिक समानता, ओनली इकोनॉमिक इक्वलिटी। ऑप्शन बी में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान दर्जा, इक्वल स्टेट्स बिफोर द लॉ फॉर एवरी सिटीजन। या फिर सी में केवल राजनीतिक दलों की समानता। या फिर इंग्लिश में है कि इक्वलिटी ऑन ओनली अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। डी ऑप्शन में है कि केवल सरकारी कर्मचारियों के अधिकार, राइट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, यानी जो समानता है ना, इक्वलिटी है ऐसा संवैधानिक सिद्धांत जिसके अनुसार सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष क्या होना चाहिए? समान व्यवहार किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है फ्रेंड, कि किसी भी धर्म, जाति के लोग के साथ या किसी भी लिंग, भाषा है तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे सबसे पहले किस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड, कि यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे सबसे पहले किस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त होता है? क्या होता है? यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे सबसे पहले किस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त होता है? सिटीजन फेसेस इनजस्टिस, विच डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल प्रोटेक्ट्स देम फर्स्ट। तो मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स, या फिर कर प्रणाली, बापरे, टैक्सेस टैक्सन सिस्टम, या फिर विदेश नीति। ऑप्शन सी का फॉरेन पॉलिसी, या फिर डी में व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हो जाएगा। यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे सबसे पहले किस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त होता है? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसका डेफिनेशन की बात करें तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वे मूल अधिकार जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार यही है ना, जो प्रत्येक नागरिक है उनका स्वतंत्रता होना चाहिए, उनकी समानता होनी चाहिए, फिर उसका गरिमा भी होनी चाहिए, इसकी रक्षा करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो मौलिक अधिकार नागरिकों को मनमाने व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रश्न 3,
लोकतांत्रिक मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी? तो क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, ओनली एंटरटेनमेंट, जनता तक निष्पक्ष सूचना पहुंचना और सरकार को जवाबदेह बनाना, प्रोवाइडिंग एंड बिलिस्ड एंड क्या है एंड बायस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो केवल विज्ञापन देना, ओनली एडवर्टीजमेंट, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग। इसके बाद ऑप्शन डी में है कि केवल चुनाव प्रचार करना, ओनली इलेक्शन कंपाइजिंग। इसके बाद इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इससे पता चलता है कि जो मीडिया है ना, तो वो क्या काम करता है। केवल तो मनोरंजन नहीं कराता है, ये बात तो हम लोग को पता है। इसके बाद केवल विज्ञापन तो नहीं देता है, केवल चुनाव प्रचार तो नहीं करता है, तो इसमें क्या करता है, जनता तक निष्पक्ष सूचना पहुंचाना होता है। जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों तक पहुंचाना उन लोग का जिम्मेदारी होता है, और वे लोग पहुंचाते भी हैं, और सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। ठीक है। किस प्रकार से काम सरकार करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सरकार को वो जवाबदेह बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, मीडिया जो होता है ना, सूचना समाचार विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाता है ना। तो जो स्वतंत्र मीडिया है वो लोकतंत्र की पारदर्शिता और जो जवाबदेही है उसको मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक सुविधाओं का समान वितरण किस लोकतांत्रिक मूल्य को सबसे अधिक दर्शाता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज रिफ्लेक्ट्स विच डेमोक्रेटिक वैल्यू द मोस्ट? तो क्या चीज़ लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे अधिक दर्शाता है, तो कैसे? पहला ऑप्शन समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, निरंकुश शासन, ऑथराइजेशन रूल, निजी से नियंत्रण, प्राइवेट कंट्रोल, या फिर राजनीतिक प्रचार, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? समान अवसर। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव समान अवसर उपलब्ध कराना। लोकतांत्रिक शासन सभी नागरिकों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन 5, हिंदी लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक माने जाते हैं? तो वाई इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स कंसिडर्ड एसेंशियल इन ए डेमोक्रेसी? तो केवल मतदान के लिए, ओनली फॉर वोटिंग, सरकार को उत्तरदायी बनाने और नीतियों को प्रभावित करने के लिए, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज। ऑप्शन सी केवल कर भुगतान के लिए, ओनली फॉर पेइंग टैक्सेस। ऑप्शन डी केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, ओनली फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरकार को उत्तरदायी बनाने और नीतियों को प्रभावित करने के लिए। ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी क्या करता है? सरकार को उत्तरदायी बनाना होता है और नीतियों को प्रभावित करने के लिए। इसका डेफिनेशन में क्या है कि नागरिक भागीदारी यानी सिटीजन पार्टिसिपेशन शासन और सार्वजनिक निर्णयों में नागरिकों की सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और फिर सक्रिय नागरिक लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाते हैं। क्वेश्चन 6, हिंदी में दिया है कि लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी में सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? तो सरकार केवल राष्ट्रपति को उत्तर दे। ऑप्शन बी में सरकार अपने कार्यों के लिए जनता और विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। ऑप्शन सी केवल न्यायालय उत्तरदायी हो। ऑप्शन डी केवल अधिकारी उत्तरदायी हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरकार अपने कार्यों के लिए जनता और विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है। ये शासन की विशेषता जिसमें सरकार अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता तथा उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, इसमें इंग्लिश में डेफिनेशन में दिया है कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई इट्स एक्शन बिफोर द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। क्वेश्चन 7 में, यदि किसी क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है तो यह मुख्य रूप से किस अधिकार से जुड़ा विषय माना जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि
इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अंडर अनअवेलेबल इन एन एरिया इट इज मेनली रिलेटेड टू विच राइट। तो ऑप्शन ए में कि जीवन और गरिमा से जुड़ा अधिकार, मतदान का अधिकार, सी में व्यापार का अधिकार, डी में विदेश यात्रा का अधिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो पानी है ना, ये पानी किस लिए हम लोग पीते हैं? जिंदा रहने के लिए, जीवन रहने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपको अगर आंसर नहीं आता है ना, आप पढ़े भी नहीं है, तो आप एलिमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो जीवन और गरिमा से जुड़ा अधिकार, तो एक चीज़ तो पता चला कि पानी हमें जीवन देती है, पानी से हमारा जीवन सुरक्षा होता है। फिर गरिमा से, गरिमा इससे भी जुड़ा होता है। और ये मतदान का अधिकार, तो पानी से क्या मतलब है? कोई मतलब बनता है मतदान का अधिकार? फिर व्यापार का अधिकार, इससे भी कोई मतलब नहीं बनता है। विदेश यात्रा का मतलब, इससे भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो बल्कि हमें पानी से क्या मतलब बनता है कि इसमें हमारा जीवन सुरक्षा होता है, ऐसा हमें गरिमा से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम एलिमिनेशन के द्वारा भी इसका एलिमेंट के द्वारा भी इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक सुविधा है ऐसी आवश्यक सेवा जो सरकार सभी नागरिकों के हित में उपलब्ध कराती है, जैसे पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। A public facility is an essential service provided for the welfare of all citizens. क्वेश्चन ए में 8 में मीडिया के स्वतंत्रता लोकतंत्र में क्यों आवश्यक मानी जाती है? वाई इज फ्रीडम ऑफ द मीडिया कंसिडर्ड एसेंशियल इन ए डेमोक्रेसी? तो एक चीज़ तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो जो भी बात है जनता तक पहुंचाना है, सरकार की बात हो, जनता की बात हो, जनता जनता के द्वारा यानी जनता तक पहुंचाना है मीडिया के द्वारा, ठीक है, जो भी बात होगी। इसके बाद फिर जवाबदेही के लिए सरकार को मनाना होगा, यानी सरकार को बताना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले देख चुके थे, तो मीडिया के अनुसार एक काम है। तो अगर मीडिया का अगर उसको बंधा हुआ रहेंगे, अगर उसको क्वेश्चन पूछने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये सारे काम वो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो केवल विज्ञापन बढ़ाने के लिए, केवल विज्ञापन से वो कर लेगा? लोग तो सारी बात पहुंचा लेगा? नहीं पहुंचा पाएगा ना। सरकार के कार्यों की निष्पक्ष जानकारी तक पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो ये वाली बात सही लग रही है ना। निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, केवल चुनाव प्रचार के लिए तो ये सारी नहीं होगी। निष्पक्ष जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। स्वतंत्र मीडिया, फ्री मीडिया, ऐसा मीडिया जो बिना अनुचित दबाव के समाचार और जानकारी प्रस्तुत करे। मान लें कोई सरकार यानी गलत काम कर रहे हैं, अगर मीडिया के पास पावर नहीं है कि उनसे सवाल पूछे, उनसे क्वेश्चन करें, तो उनका गलत काम तो दिन ब दिन बढ़ रहेगी, उसको कोई रोक टोक नहीं होंगे। अगर मीडिया रहेंगे, मीडिया का पावर रहेगी, मीडिया का हक रहेगा कि नहीं, जो सरकार गलत काम कर रहे हैं तो उनके विरोध में कह सके, बोल सके, तभी तो वो नए कार्य कर पाएंगे। इस प्रकार से मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी होता है। तो फ्री मीडिया refers to media that reports news independently without unfair influence, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद लोकतंत्र में कानून का शासन, रूल ऑफ किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो ऑप्शन ए में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, बी में केवल नेता कानून से ऊपर है, केवल सी में केवल न्यायाधीश कानून का पालन करे, केवल सरकारी कर्मचारी कानून माने। तो ये सारी बात कौन सा सही लग रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही लग रहा है, ठीक है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, और ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है ना। केवल नेता कानून से ऊपर, ये वाली बात गलत है। केवल जो केवल वाला होता है ना, ये सारे चीज तो लगभग में ही गलती होता है, ठीक है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्था कानून के अधीन होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में मीन्स दैट एवरेज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, ठीक है। क्या होता है? सब्जेक्ट टू द लॉ, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन 10 का। सरकार द्वारा टैक्स यानी कर एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस? तो ऑप्शन ए में केवल धन जमा करना, सार्वजनिक सेवाएं और विकास कार्य संचालित करना, ऑप्शन सी में केवल चुनाव करना, डी में केवल न्यायालय चलाना। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका जवाब हो जाएगा नागरिकों से सरकार द्वारा विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए लिया जाने वाला अनिवार्य योगदान है, ठीक है। जो टैक्स लिया जाता है, ये सरकार द्वारा जो विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो लिया जाता कर है, तो इसमें क्या होता है, नागरिकों का ही तो सेवा के लिए लिया जाता है ना।
A tax is compulsory contribution collected by the government to provide public services. क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स इन ए डेमोक्रेसी। तो कानून का सम्मान करना, केवल कर देना, केवल मतदान करना, केवल सरकारी नौकरी करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानून का सम्मान करना। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा कानून का सम्मान करना। नागरिक कर्तव्य, सिविक ड्यूटी, राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिक की जिम्मेदारियां। सिविक ड्यूटी रिफर्स टू द responsibilities of citizens toward their नेशन एंड सोसाइटी। क्वेश्चन 12 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस? तो क्या होगा? ऑप्शन ए में केवल अस्पताल बनाना, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, केवल दवाइयाँ भेजना, केवल डॉक्टर नियुक्त करना। केवल वाला को हटा दीजिए, ये केवल वाला को हटा दीजिए, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये वाली बात सही होगा। ठीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, समाज के सभी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार हेतु की जाने वाली व्यवस्थाएं। पब्लिक हेल्थ refers to organized efforts to protect and improve the health of the community. Okay. क्वेश्चन 13, लोकतंत्र में बहुमत का निर्णय किस शर्त पर स्वीकार किया जाता है? In a democracy, under what condition is the majority decision accepted? तो लोकतंत्र में बहुमत का निर्णय किस शर्त पर स्वीकार किया जाता है? इन ए डेमोक्रेसी अंडर व्हाट कंडीशन इज द मेजोरिटी डिसीजन एक्सेप्टेड? तो जब वह संविधान के अनुरूप हो, जब केवल शक्तिशाली लोग चाहें, जब विपक्ष सहमत न हो, जब मीडिया निर्णय ले, तो जब वह संविधान के अनुरूप हो। बहुमत वह यानी मेजोरिटी जो है वह पक्ष जिसका सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हो। डेफिनेशन में की गई, मेजोरिटी मीन्स द साइड रिसीविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स और सपोर्ट। समानता और न्याय के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड जस्टिस? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, दोनों का कोई संबंध नहीं है, केवल न्याय आवश्यक है, केवल समानता आवश्यक है। तो देखिए समानता और इक्वलिटी में क्या है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? समानता और न्याय में ना, तो न्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। जस्टिस मीन्स एंश्योरिंग क्या है? फेयरनेस एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है। क्वेश्चन 15, लोकतंत्र में नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स हैविंग द राइट्स टू इंफॉर्मेशन इन ए डेमोक्रेसी? तो क्या होगा? सरकार अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनती है, केवल चुनाव आसान हो जाते हैं, केवल न्यायालय मजबूत होते हैं, केवल मीडिया को लाभ मिलता है। तो क्या होता है? सरकार अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनती है। ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, नागरिकों को सरकारी कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होता है। और इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन इज द लीगल राइट ऑफ सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है। सेट 3 का देखेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष अपोजिशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ अपोजिशन इन ए डेमोक्रेसी? तो केवल चुनाव लड़ना, सरकार के कार्यों की समीक्षा करना, जनता की जनता की आवाज़ उठाना, केवल कानून बनाना, न्यायालय का संचालन करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विपक्ष वह राजनीतिक समूह जो सरकार में नहीं होता है लेकिन सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। ठीक है, कैसा काम सही, क्या गलत, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में वो समीक्षा करता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रश्न भी उठाता है। द पॉलिटिकल ग्रुप दैट इज नॉट इन पावर बट एग्जामिन्स गवर्नमेंट एक्शन एंड रिप्रेजेंट्स पब्लिक कंसर्न्स। ठीक है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
सार्वजनिक सुविधाओं का समान वितरण किस संवैधानिक मूल्य को सबसे अधिक मजबूत करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज स्ट्रेंथ्स विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू द मोस्ट। तो समानता, निरंकुशता, पक्षपात, असमानता। तो क्या होगा? इक्वलिटी। ठीक है, सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार करने का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, यदि सरकार किसी योजना का लाभ केवल कुछ लोगों को दे और बाकी योग्य नागरिकों को वंचित रखे तो यह किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ओनली टू ए फ्यू एलिजिबल पीपल व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो समानता, लोकतंत्र, न्याय, समानता और न्याय दोनों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाला डी, न्याय, जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और उचित व्यवहार, अवसर तथा व्यवहार मिलना चाहिए। जस्टिस, फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित क्यों नहीं मानी जाती? तो वाई सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी नॉट लिमिटेड ओनली टू वोटिंग। तो क्या होता है? क्योंकि नागरिक नीतियों पर सुझाव दे सकते हैं और सार्वजनिक मुद्दों में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी में कि क्योंकि केवल अधिकारी निर्णय लेते हैं। ऑप्शन सी में कि क्योंकि केवल नागरिक निर्णय केवल न्यायालय निर्णय देता है, क्योंकि केवल संसद महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाला फर्स्ट, केवल नागरिक नीतियों का सुझाव दे सकते हैं और सार्वजनिक मुद्दों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो सिटीजन्स पार्टिसिपेशन शासन और सार्वजनिक निर्णयों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। और इसमें क्या होता है? Citizens participation, active involvement of citizens in governance and public decision making. क्वेश्चन 20, लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? क्या है? सरकारी कार्यों को जनता से छिपाना, सरकारी कार्यों को जनता के लिए स्पष्ट और उत्तरदायी बनाना, केवल नागरिकों को, केवल अधिकारियों को जानकारी देना, केवल मीडिया को जानकारी देना। तो केवल वाला को हटा दीजिए, पहले ये केवल वाला को हटा दीजिए। ठीक, अब ये वाला सरकारी कार्य को जनता से छिपाना, ये तो वाली बात भी गलत है। तो सरकारी कार्य को जनता के लिए स्पष्ट और उत्तरदायी बनाना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिविक्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और समझ के जवाब देना है, इसलिए आप लोग का जवाब सही आएगा और ध्यान से बनाइएगा तो सही होगा। तो पारदर्शिता में देखिए, ट्रांसपेरेंसी शासन की वो व्यवस्था जिसमें सरकारी कार्य और निर्णय जनता के लिए खुले और स्पष्ट हो। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? अपनीस इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में कानून बनाने से पहले जनता की आवश्यकताओं पर विचार करना किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो कंसिडरिंग पब्लिक नीड्स बिफोर मेकिंग लॉज रिफ्लेक्ट्स विच डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? तो जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, निरंकुश शासन, ऑथोरिटेरियन रूल, पक्षपात, क्या है? फेवरिज्म, गोपनीयता, सीक्रेसी। तो क्या होना चाहिए इसका जवाब? तो इसका जवाब होना चाहिए जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, नागरिकों की राय और हितों की शासन प्रक्रिया में महत्व देना। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग सिटीजन्स व्यूज एंड इंटरेस्ट्स इन गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र में कानून का पालन सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किया जाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? इक्वल obedience to the law by all citizens is an example of which principle? Rule of law, monopoly, क्या है? डिक्टेटरशिप, कम्युनलिज्म। फिर कानून का शासन, कानून सभी व्यक्ति और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है। रूल ऑफ लॉ law applies equally to every individual and institution. क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी नागरिक को उसके धर्म के कारण सरकारी सेवा से वंचित किया जाए तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध होगा? इफ ए सिटीजन इज डिनाइड ए गवर्नमेंट सर्विस बिकॉज ऑफ रिलीजन विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो असमानता हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इसमें? धर्मनिरपेक्षता, असमानता और स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों के बारे में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के समान व्यवहार करता है और किसी एक अन्य धर्म का पक्ष नहीं लेता है। तो द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली विदाउट फेवरिंग एनी और रिलीजन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र में सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी क्यों आवश्यक है? वाई इज मॉनिटरिंग द यूज ऑफ पब्लिक मनी नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी? भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, केवल चुनाव कराने के लिए, केवल कर बढ़ाने के लिए, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सार्वजनिक धन, पब्लिक मनी, कर और अन्य सरकारी आय से प्राप्त धन जिसका उपयोग जनहित के कार्यों में किया जाता है। ठीक है। डेफिनेशन में कि फंड्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस एंड अदर सोर्सेस फॉर पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन हिंदी में कि जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी मानी जाती है, इंग्लिश में है कि विच इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही, ये वाला ऑप्शन सही होगा ना। ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें जनता सर्वोच्च होती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की भागीदारी, समानता, पारदर्शिता और जवाबदेह शासन पर निर्भर करती है। अब सेट 4 का देखेंगे। लोकतंत्र में कानून बनाने का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसमें नागरिकों के कल्याण और न्याय की रक्षा करना थी। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे, बात वही है, लेकिन घुमा फिरा के थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन का रूप बदलने के लिए। समाज में व्यवस्था, जो कानून है ना, लॉ, समाज में व्यवस्था, न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम। रूल्स क्रिएटेड टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। लोकतांत्रिक कानूनों का उद्देश्य जनहित और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी गांव में सभी बच्चों को समान रूप से विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो किस लोकतांत्रिक मूल्य का उदाहरण है? इफ ऑल चिल्ड्रन इन विलेज रिसीव इक्वल एडमिशन टू स्कूल, विच डेमोक्रेटिक वैल्यू डज दिस रिफ्लेक्ट? तो कौन सा उदाहरण है? तो समान अवसर ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ना तो पक्षपात होगा, ना तो निरंकुशता होगा, ना ही विशेषाधिकार होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? समानता, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रति व्यक्ति को बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में सार्वजनिक शिकायतों का समाधान समय पर होना क्यों आवश्यक है? वाई शुड पब्लिक ग्राइवेंस क्या है, ग्राइवेंस बी रिजॉल्व प्रॉम्प्टली इन ए डेमोक्रेसी? तो जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, केवल चुनाव जीतने के लिए, केवल न्यायालय का कार्य काम करने के लिए, या फिर केवल सरकारी खर्च घटाने के लिए? तो ऑप्शन ए का हो जाएगा। लोक शिकायत, पब्लिक ग्रीवेंस, नागरिकों द्वारा सार्वजनिक सेवा या प्रशासन से संबंधित समस्या या शिकायत है। ठीक है। ए कंप्लेंट्स रेज्ड बाय सिटीजन्स रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस एयर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अनइंडिपेंडेंट जुडिशरी इन ए डेमोक्रेसी? तो निष्पक्ष न्याय और अधिकारों की रक्षा, केवल नए कानून बनाना, केवल कर, ये केवल वाला तो हटा ही दीजिएगा। तो निष्पक्ष न्याय और अधिकारियों की रक्षा होगा, अधिकारों की रक्षा होगा। ठीक है। ऐसे न्यायपालिका जो बाहरी दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय लेता है। A judiciary that delivers fair judgments free from external influence. क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी सार्वजनिक योजना का लाभ सभी पात्र नागरिकों को समान रूप से मिलता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? इफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स रिसीव इक्वल बेनिफिट्स फ्रॉम ए पब्लिक स्कीम, विच प्रिंसिपल डज इट रिफ्लेक्ट? समानता और सामाजिक न्याय, पक्षपात, असमानता, निरंकुश शासन। तो समानता और सामाजिक न्याय वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समाज के प्रति व्यक्ति को निष्पक्ष अवसर और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। इसका सोशल जस्टिस में इंश्योरिंग फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर एवरी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन 31 का देखेंगे, किस लोकतंत्र में समाचारों की सत्यता की जांच करना किसकी जिम्मेदारी है? तो इन ए डेमोक्रेसी whose responsibility is it to verify the accuracy of news? तो केवल सरकार की, केवल मीडिया की, मीडिया उस नागरिकों दोनों की, केवल न्यायालय की? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जागरूक नागरिक। ठीक है। ऐसा नागरिक जो सभी जानकारी प्राप्त कर सोच समझ कर निर्णय लेता है। Our citizens as citizens who seeks accurate information and makes informed decisions. क्वेश्चन 32, लोकतंत्र में स्थानीय सरकारों को अधिकार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ गिविंग पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स इन ए डेमोक्रेसी? स्थानीय समस्या को शीघ्र समाधान, केवल कर बढ़ाना, केवल वाला को हटाई दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। ठीक है। लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन और विकास का संचालन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट मैनेज्ड बाय लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यदि सरकार से सुझाव लेकर नई योजना बनाती है तो यह किस लोकतांत्रिक सिद्धांत का उदाहरण है? इफ द गवर्नमेंट seeks public suggestion before launching a new scheme with which democratic principle that it demonstrate जन भागीदारी, निरंकुशता, गोपनीयता, पक्षपात। तो क्या हो जाएगा इसमें? जन भागीदारिता। ठीक है, जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, नीतियों और निर्णयों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन 34 हिंदी में रहे कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज इन ए डेमोक्रेसी? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं, केवल अधिकार महत्वपूर्ण है, केवल कर्तव्य महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों गलत है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। समाज और राष्ट्र के प्रति नागरिक का जिम्मेदारी होता है। ड्यूटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टुवार्ड्स सोसाइटी एंड द नेशंस। क्वेश्चन 35 में कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का संयुक्त परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ए डेमोक्रेसी? जनता का विश्वास बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, नागरिकों के अधिकार कम होते हैं, चुनाव समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सुशासन क्या है कि गुड गवर्नेंस, पारदर्शी, जवाबदेही, न्यायपूर्ण और जनहितकारी शासन व्यवस्था। ठीक है, ये है सेट। अब 36 से 50 तक का देखेंगे। अब देखेंगे कि यदि किसी पंचायत ने गांव की सड़क, पेयजल, स्वच्छता पर खर्च को प्राथमिकता दी तो यह किस सिद्धांत पर सर्वोत्तम उदाहरण है? इफ ए विलेज कौन से प्रायोरिटीज है स्पेंडिंग ऑन रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, विच पार्टिसिपल डज इट बेस्ट रिप्रेजेंट? जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, निजी लाभ, प्राइवेट बेनिफिट, या फिर राजनीतिक प्रचार, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, विशेषाधिकार, प्रिविलेज। इसका हो जाएगा जन कल्याण, ऐसी नीतियां और कार्य जो अधिकतम लोगों के हित और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, पॉलिसीज एंड एक्शन aimed at improving the well-being of the community। ठीक है, क्वेश्चन 37 लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने का अधिकार किस मूल्य को मजबूत करता है? इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन्स क्वेश्चनिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ विच वैल्यू? जवाबदेही, गोपनीयता, निरंकुशता, असमानता। जवाबदेही हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन ए सही होगा। यदि किसी सरकारी योजना का लाभ जाति, धर्म या भाषा के आधार पर बांटा जाए तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध होगा? इफ द बेनिफिट्स ऑफ ए गवर्नमेंट स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड कास्ट एंड रिलीजियस ऑफ लैंग्वेज विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड, तो क्या हो जाएगा? ये न्याय, लोकतंत्र, समानता, ये चारों हो जाएगा, तीनों आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? जनता अपने पसंद के प्रतिनिधि चुन सके। केवल सरकार बदलने के लिए केवल राजनीतिक केवल बोला हटा दीजिए। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऐसा चुनाव जिसमें सभी मतदाताओं और जिम्मेदारों को समान अवसर मिले। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एन इलेक्शन कंडक्टेड इम्पार्शियली विच क्या है, विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वोटर्स एंड कैंडिडेट्स। ठीक है, क्वेश्चन 40 यदि किसी क्षेत्र में सरकारी विद्यालय, अस्पताल और सड़कें समान रूप से विकसित हों तो यह किसका संकेत है? इफ स्कूल्स, hospitals and roads and developed equally in a religion, what does it indicate? संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट, पक्षपात, क्या है, फेवरेटिज्म, असमानता, इनइक्वलिटी, निजी नियंत्रण, प्राइवेट कंट्रोल। इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा कि क्या है, संतुलित विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 लोकतंत्र में सार्वजनिक धन का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए होना चाहिए? इन ए डेमोक्रेसी पब्लिक मनी शुड प्राइमरली बी यूज्ड फॉर विच पर्पज? तो जनहित और आवश्यक सेवाएं, निजी लाभ, केवल राजनीतिक कार्यक्रम, केवल सरकारी समारोह। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सार्वजनिक धन, कर और अन्य सरकारी आय से प्राप्त धन जिसका उपयोग जनहित के कार्य में किया जाता है। ठीक है,
गवर्नमेंट फंड्स आर कलेक्टेड mainly थ्रू टैक्सेस फॉर पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतंत्र में नागरिकों को कानून का पालन क्यों करना चाहिए? तो वाई शुड सिटीजन्स ओबे द लॉ इन ए डेमोक्रेसी? सामाजिक व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए, केवल दंड से बचने के लिए, केवल चुनाव जीतने के लिए, केवल सरकारी आदेश मानने के लिए? क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका जवाब? कानून पालन, रूल कंप्लेंट्स, समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने के लिए। कानूनों का पालन करना डेफिनेशन है कि रूल कंप्लेंट्स अवेइंग लॉज टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड जस्टिस। 43 क्वेश्चंस, यदि नागरिक किसी सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए मिलकर कार्य करे तो यह किसका उदाहरण है? इट्स सिटीजन्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व ए पब्लिक प्रॉब्लम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल बेनिफिट, राजनीतिक प्रचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कंपाइलिंग, या फिर प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका जवाब? सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समाज के लोग मिलकर सार्वजनिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करें। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन सॉल्विंग कम्युनिटी इश्यूज। 44 क्वेश्चन नंबर 44, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा महत्व क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन ए डेमोक्रेसी? ऑप्शन ए में कि नागरिक अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, केवल मीडिया को लाभ मिले, केवल सरकार की केवल केवल वाला हटा दीजिए, केवल खाली ये वाला सही हो जाएगा, नागरिक अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, बिना अनुचित रोक टोक अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द राइट टू एक्सप्रेस ऑन्स ओपिनियंस विदाउट अनजस्ट रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन 45, यदि किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो यह किस लोकतांत्रिक मूल्य का उदाहरण है? इफ ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड इक्वली इन ए स्कूल, विच डेमोक्रेटिक वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट? समानता, इक्वलिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, विशेषाधिकार, प्रिविलेज, पक्षपात, फेवरिज्म। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 46 का हिंदी में कि लोकतंत्र में नागरिकों के सुझाव का महत्व क्यों है? वाई आर सिटीजन सजेशन इम्पोर्टेंट इन एक डेमोक्रेसी? इससे नीतियाँ अधिक प्रभावी जनहित बनती है। केवल चुनाव प्रचार के लिए केवल केवल वाला हटा दीजिए, केवल ओनली आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, लोक परामर्श, पब्लिक कंसल्टेशन, निर्णय लेने से पहले नागरिकों की राय प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, कंसल्टेशन सीकिंग सिटीजन्स ओपिनियन बिफोर मेकिंग पब्लिक डिसीजन। 47 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर लिमिटिंग गवर्नमेंट? तो क्या हो जाएगा? पावर इन ए डेमोक्रेसी, संविधान और कानून। केवल सेना, केवल केवल वाला हटा दे, संविधान और कानून ही होगा सही है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन की मूल रूपरेखा और सर्वोच्च अधिक विधिक दस्तावेज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? शासन की मूल रूपरेखा और सर्वोच्च विविध दस्तावेज। तो इंग्लिश में है कि कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ए कंट्रीज गवर्नेंस। लोकतंत्र में क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र में सार्वजनिक संस्थानों पर नागरिकों का विश्वास कब बढ़ता है? व्हेन डज पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज इन ए डेमोक्रेसी? जब संस्थाएं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य करें, जब जानकारी छिपाई जाए, जब केवल ये वाला सही गलत है, केवल केवल वाला गलत है, जानकारी छिपाना नहीं है, दिखाना है, सब चीज बताना है। तो ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, लोकतांत्रिक समाज में विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? वाई इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी? इससे सभी संविधाओं को क्या मिलता है? समान सम्मान और अवसर मिलता है। इससे केवल केवल वाला हटा दीजिए, बहुसंख्यक वाला हटा दीजिए, इससे कानून समाप्त हो जाए तो गलत है, इससे चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़े। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ फ्रेंड, आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो एक एक जो पीडीएफ बनाते हैं ना, बहुत ही टाइम लगता है बनाने में, इसलिए आप लोग मेरे मेहनत को आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए और उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, अब देखेंगे डेफिनेशन में, विविधता भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली में मौजूद विभिन्नताओं का सम्मान। डेफिनेशन में क्या है कि इंग्लिश में रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लाइफ। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र की दीर्घकालिक सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? जागरूक नागरिक, मजबूत संस्थाएं और कानून का शासन। केवल केवल वाला हटा दीजिए, ऐसे ही ये सब गलत होगा। ठीक है,
इसका जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी, कानून का शासन, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। इंग्लिश में है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ए सिस्टम बेस्ड ऑन ए पब्लिक पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब, लाइक आप लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ये सारी कर लीजिएगा तो आपके पास वीडियो बैक टू बैक मिलती रहेगी और आप लोग को अच्छी समझ में आएगी। और इस प्रकार से अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए मेरा, अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बोल सकते हैं। ये पेड नोट्स है, ये पेड नोट्स है, पे करना पड़ेगा आपको कुछ रुपीज़, बहुत ही कम पैसे पर। मेरा नंबर है 9031233399। ठीक है, इस नंबर पे अगर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू फ्रेंड। किसी लगा आप लोग को वीडियो, फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दोबारा धन्यवाद।